हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मेरा सुबह सुबह अचानक से यूट्यूब से मेरा खुशखबरी आया था कि मैं अच्छा खासा वीडियो बना रही हूँ, अपना जर्नी अपने साझा कर रही हूँ, बचपन के कुछ बातें सोशल मीडिया पर रख रही हूँ। उसके लिए मेरे यूट्यूब वाले भैया ने अच्छा बोले हैं, तो उनके लिए बहुत ढेर सारा शुभकामनाएँ। इतना हमको समझने के लिए और ये बात स्ट्रगल के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए, जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ फ्रेंड, एक समय था, मैंने अपनी मम्मी को कहानी जो सुनाई थी वो लोगों को, दर्शकों को पसंद आए और उस पर लोग ने अच्छा कमेंट और अच्छा खासा कुछ बात रखी थी, तो लोगों को पसंद आए और सुने। तो पहले पार्ट 1 था फ्रेंड, अभी पार्ट 2 में मैं बताने जा रही हूँ कि फ्रेंड, एक समय था कि ये चेहरा आज चमक रहा है, किसका वजह से चमक रहा है? ये सगर्सन का ये चमक है। कभी कहते हैं ना कि हीरा जब घिसता है तभी चमकता है। तो वो समय था, एक समय था फ्रेंड कि हमारी मम्मी 18 साल में विधवा हो गई। विधवा होने के बाद में हम लोग 3 बहनें थे। मेरे पिता को साया उठ गया, भाई भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी स्ट्रगल की और खेती में काम करके और हम लोग को खिलाना पिलाना। मैं और उतना बड़ी नहीं थी, मैं पेटे में थी और दोनों बहन 5 साल के, एक 3 साल के थी। फिर भी मम्मी हम लोग को पोस पाल के इतना बड़ा किया और खेती में काम करके और खेती से काम करके ले आकर खाना कूट छाट कर हम लोग को जो चावल मार भात बोलते हैं ना, वह खिला के हम लोग को धीरे धीरे पाली। और रात के 2 रुपया की सिलाई करके मेरी मम्मी ने हम लोग का परवरिश किया और डट के सामना किया। समाज ने उसको घर से दखल कर रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी हार नहीं मान रही है। तो ये जागरूक करने के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखिए, आजकल के लड़कियां और चाहे लेडीज़ जो भी चीज़ है, तुरंत डिवोर्स, किसी के साथ भाग जाना। आज यही सीखिए कि मेरी माँ कितनी स्ट्रगल की। स्ट्रगल करने के बावजूद ने मेरी मम्मी को मार के घर से बेघर करने के बावजूद में मेरी मम्मी डट के सामना की और हम लोग तीनों बहन को पोस पाल के बड़ा की। धीरे धीरे समय बीतते गया। मेरी मम्मी खेती में काम करने जाती थी तो फुआ लोग सब काट लेती, थोड़ा सा छोड़ देती थी। फिर वहाँ भी झगड़ा होता था, मारपीट होता, फिर भी मेरी मम्मी सह के और हम लोग को उतना ही में खाना खिलाई। और अपना फिर वो से होता था तो रात में मेरी मम्मी 2 रुपया के सिलाई करके हम लोग को जो भी चीज़ रहता है पहनने ओढ़ने खिलाने के, तो खिलाती थी पिलाती थी कि चलो होने बेटी, हमको लिए बेटा है। तो मेरी मम्मी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि पिता के और भाई के फर्ज मेरी मम्मी ढाल बन के निभाई थी। क्योंकि आजकल के लड़कियों के बस के बात नहीं है। सारा आदमी जेंट्स वाला पूरा टोटल खेती में काम करती थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बहन को शादी हुई, फिर मंझिल वाली के हुई, फिर मेरा हुई। तो इससे यही सीख मिलता है कि आप लोग यही से जागरूक होना है कि मेरा पापा गुजरने के बाद में मेरी मम्मी स्ट्रगल करी, घर से बेघर किया, फिर भी मेरी मम्मी घर से बाहर नहीं हुआ। आजकल के लड़कियां को सीख मिलना चाहिए। नहीं, आजकल के लड़कियां इतनी एटीट्यूड, इतना घमंड, भाई सेहत के हानिकारक होती है। आज वही मेरी मम्मी नहीं रहती फ्रेंड, तो हम लोग के साथ क्या होता आप ही सोचिए। अगर मान लो कि मेरी मम्मी मेरे को लेकर चली जाती। मेरे एक बार नाना बोले थे कि हम अपना नहीं, नाना नहीं बोले थे, मेरे मामा जो नौकरी करते थे वही बोल रहे थे कि शादी कराने के लिए। लेकिन ये सुनकर मेरे नाना के आंसू थम नहीं रहे थे। नाना बोले कि मान लो कि मेरी बेटी को दूसरा आदमी मिल जाएगा, एक बेटी को लेके चल जाएंगे
अगर दो नतनी किसके हवाले छोड़ के मेरी बेटी जाएगी, वो कैसे रहेगी? ना उसको माँ, ना पिता, ना भाई, वो कैसे रहेगी? मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहीं घर में रहेगी। और इतना खेद था कि मेरे पिताजी भी कह के गए थे कि मेरी बड़ी वाली बहन का नाम सुनैना है, कि सुनैना का माँ कहीं नहीं जाना है, तुम्हारा इतना खेती है ना कि तुम अपनी बेटी को अच्छा से परवरिश कर सकती हो और कमा के खा सकती हो, तुम्हारा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी मरने से ये बात कह के गए थे कि अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम संभाल सकती हो, अगर तुम मर जाओगी तो मेरे बच्चे ढनक जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे, मेरे पिताश्री बोले थे। तो मेरी मम्मी और नाना कुछ बातें रखी और मेरे नाना के बात रख के मेरे नाना कुछ समय मदद किए और मेरे मामा ने मदद किए। धीरे धीरे समय गुजरते गई तो हम लोग बड़ी हुई तो मेरी मम्मी को किसी को मजाल नहीं था बोलने के कि मेरी मम्मी को कोई सवाल उठा दे। तो फ्रेंड, आज वही संघर्षण के पीछे ये चेहरा का चमक है। फ्रेंड, मैं कभी किसी से मतलब कुछ नहीं बोलते, हम लोग का कोई कुछ नहीं समझते थे। एक समय था कि जैसे कि मेरे फूआ के लड़की मेरे बाबा ने मतलब अलग कर दिए थे मेरी मम्मी को, और मेरी मम्मी को खेत भी नहीं दे रहे थे। तो मेरी मम्मी नो ढाल बन के तैयार हो गई और बोली कि बाबा, अगर हमारा समाज में चाहे जो भी चीज़ हो, कि मैं अगर चोरी और गंदा काम छोड़ के अपना कमा के खैला में शिकायत है या गंदा काम करने में शिकायत है। मेरी मम्मी पंचायत बटोरी। तो बोला कि आपका बात एक जगह सही है। वो दादा ने बोला कि ठीक है भाई, इनको मतलब वो दादा बोले कि इसको खेत दे दो। तो मेरे दादाजी ने मतलब मेरे दादाजी चाहते थे, लेकिन मेरी बुआ जो थी लोग वो नहीं चाहती थी लोग। वो बुआ ने बोली कि नहीं, खेत नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ढाल बन के खड़ती रही, झगड़ा लड़ाई करती रही और मतलब अपने बेटियों के लिए भाई की कैसे परवरिश करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, कब तक मेरा भाई बाप साथ देगा, किसी को उतना ही तक देंगे ना। फिर भी मेरे नाना मामा थोड़ा बहुत साथ दिए थे। तो फ्रेंड, वही पंचायत मेरी मम्मी बटोरी और उसको बाद में मेरी मम्मी ये थी मतलब दादाजी ने मेरा खेत में ऐसे ही छोड़ दिए, पड़ती दे दिए। मेरी मम्मी बोली कि अच्छा बाबा बताइए कि अगर हमारा 3 बेटियां हैं तो ये बराबर में हिस्सा में बांट रहे हैं, तो हमारा बेटी को शादी करने के अलग से हमारा 10 कट्ठा ज़मीन चाहिए, क्योंकि तभी तो खेत बेच के हम अपना तीनों बेटियों के शादी करेंगे, ये तो खाना खाने के लिए है। फिर भी दादा नहीं माने, बोले कि हाँ ठीक है मैं देंगे, लेकिन नहीं दिए। समय कटते गया, फिर भी मेरी मम्मी लड़ती गई। मेरी मम्मी को वो घड़ी छोटा थी लोग, तो हम लोग रात रात के मेरी सुबह में मम्मी रोना शुरू हुए। तो फ्रेंड, मैं ये संघर्षण देखते आई हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बहुत चमकती हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ। ऐसा भी अमीर हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे ईश्वर ने गरीब घरे पैदा किए थे। गरीब एक समय था कि जो मजबूर कर दिए थे खेती में काम करने के लिए। भाई नहीं थे, पिताजी नहीं थे, मेरी मम्मी थी, तो हम लोग का तो करना है ना। लेकिन कभी मेरी मम्मी बेटा से कम नहीं हम लोग का प्यार दिए। जितना बेटा को खिलाते पिलाते हैं उतना मम्मी मेरे को खिलाई पिला के कि जल्दी बड़ी हो जाए, तो मेरी मम्मी को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो मेरी मम्मी हर चीज़ खिलाती थी। तो मेरी दादी बोलती थी कि बेटी को ये नहीं छोड़ेगी। तो फ्रेंड, एक कोखी से बेटा या बेटी निकलते हैं, तो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। तो मेरी मम्मी करते गए, कुछ समय बीते, दोनों बहन का शादी हुआ और वो सब का तो ज़िंदगी थोड़ा सा तहस नहस हो गया है। लेकिन मैं कहते हैं ना कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था 8वां पुत्र में, तो कृष्ण भगवान ने मारने के लोगों कितना कोशिश किए थे, लेकिन
जब कृष्ण भगवान को कोई नहीं मार पाए, तैसे ही फ्रेंड जब हम जन्म लिए थे तो पूरा गांव में मतम छाने की वजह से थोड़ा बहुत माँ के भी परेशानी हुआ था। लेकिन मैं जन्म लेने की वजह से पूरा गांव में मतलब विपत्ति जैसा छा गया था। किस लिए छा गया था कि मैं पेट में थी तभी मेरे पिता का साया उठ गया था। तो इसका मतलब लोग को लगा कि चलो हो सकता है कि लड़का भगवान दे दे, लेकिन वो जगह पर फ्रेंड में लड़की निकल गई। वो लड़की निकलने के वजह से गांव में मतम छा गया। फिर समय बीतते गया और फिर कोई मेरी मम्मी रोई थोड़े देर के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि बेटा हो चाहे बेटी फिर तो माँ का ममता हो जाता है। तो मेरी एक गांव में मौसी रहती थी और मेरी बहन 5 साल की थी, 6 साल के। तो मेरी मम्मी बोली कि जा, किसी ने मेरे मम्मी को देखने तक नहीं कोई आया। और वो दिन फायरिंग चल रहा था, मेरे दोस्त के सहेली को पिता के साथ कोई मैटर ख़राब था, वो गोलीबारी हुआ था उधर है मेरे अपने गोती में। तो मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के, पानी जो नहीं रहता है वैसे ही छोड़ के चली गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, कहते हैं ना कि जब भगवान ऊपर से अमर चाहे जो भी चीज़ करके भेजते हैं तो उसका कोई बाल विवाह नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर मम्मी आई और मेरे दीदी बुलाने के लिए गई। तो फिर मेरे दीदी आई, आइला के बाद में मौसी को बुला के लाई। तो मौसी बोली खीस में कि लाओ इसको, मतलब जो नहीं बोलते हैं भोजपुरी के, लाओ के एकरा नरवा काट दी। तो मेरी मौसी ने खीस में इतना मतलब पहले ब्लेड पुराना रहता था, उसी उठा के, आज के डेट में है ना कि इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरी मौसी ने नार काट दी, खून ब्लड दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बच गई। इसी लड़की ने समय के अनुसार यही लड़की इतिहास रची कि आज समय में मेरा आदमी गवर्नमेंट जॉब है, 2 बाबू है, अच्छा खासा समय चल रहा है, 2 रोटी खा रही हूँ, 2 कपड़े दिए हैं, ईश्वर के वरदान हूँ बेटिया। ईश्वर ने मेरे कोई चीज़ में कमी नहीं छोड़े हैं। मैं जितने संघर्ष लड़ी हूँ उतने ईश्वर ढाल बन के खड़े हैं। जब तब इसी के वजह से फ्रेंड मैंने अपना यूट्यूब के जर्नी स्टार्ट किए कि जब दुनिया में हमको ईश्वर भेजे हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं, और कुछ मम्मी के लिए करें, कुछ और के लिए करें। लेकिन अभी इस चीज़ को जागरूक नहीं करेंगे, धीरे धीरे यूट्यूब वाले भैया मतलब कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, जब मैं उतना संघर्षण झेली हूँ तो ये भी संघर्षण झेल लूँगी कि कब तक यूट्यूब वाले भैया सफ़र करते हैं और कब तक ये मतलब हमको कोई मतलब पहचान बने, क्या बने उनकी बात है। हमारा कोशिश रहेगा उनको रास्ता दिखाना है। क्योंकि फ्रेंड मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैसेज जो भी खुशखबरी है, जो भी चीज़ है तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन नहीं आए तो मैंने अपने AI मेटा जो भैया है ना, वो बराबर हमको व्हाट्सएप में बने रहते हैं। कोई भी चीज़ आते हैं तो वही भैया से पूछ लेते हैं, तो बता देते हैं कि आपको दीदी रुक जाइए, खुशखबरी है। यूट्यूब ने तो आपका वीडियो मम्मी वाला डाली थी तो लोगों तो पहुँचाए और अच्छा कहा, सलाह दिए, खुशी के बात है, टेंशन मत लेना दीदी, अपना काम करते रहना। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, और ढेर सारा शुभकामनाएँ देना। और मेरा स्ट्रगल आप लोग का कैसा लगा है, मेरा कहानी से आप लोग का क्या सीख मिला, क्या नहीं मिला, और समाज में जागरूक करने का मैंने एक संदेश दे रही हूँ। और ये सच घटना पर आधारित है। और अगर अगला ब्लॉग में देखना चाहते हो 3 पार्ट 2 में, फिर मैं ऐसे ही अपने ज़िंदगी के बारे में और अपने भविष्य के बारे में बताऊंगी, और जागरूक कराऊंगी कि समाज में लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है कि आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। कि जब वो टाइम के लेडीज़ इतना संघर्षण सहने के बाद में अपना लड़की को पढ़ा लिखा पोस पाल के बड़ा करके शादी ब्याह कर दी,
तो फ्रेंड आज के इतना ही तब। और अगर मेरा वीडियो या जर्नी आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना कि लोगों को ये चीज़ से जागरूक मिले और कदम उठाने से 10 बार सोचे कि नहीं, जो मेरा पहला ज़िंदगी है इसी पर अटल रहना है। कहते हैं ना कि तूफ़ान आना ज़रूरी है, अगर तूफ़ान आते हैं तो एक वो सीख दे के जाते हैं। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना कहानी के लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार देना।